तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये पाठवे 5 का अभ्यास कार्य चल रहा है। 2 अभ्यास कार्य आपका समाप्त हो गया है। तीसरा अभ्यास कार्य आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि ये जो है वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो का है, पहला है, इसमें पूछ रहा है बालका राजा राजा इति अक्रीडत, तो यहाँ होगा क्रीडतुम, क्रीडतुम। खा का है, यहाँ पूछ रहा हम एकम नाटकम अपश्याम, तो यहाँ हो जाएगा अहम एकम नाटकम अपश्यम। गा है महिला नृपस्य चढ़ो अपतताम अपतत, गिर गई। अहम इयम पाठित्वा नृपम करिष्याम, करिष्यावा लिखा हुआ है यहाँ, तो हो जाएगा करिष्याम। अब है आपका अंगा नृपस्य सभायाम द्वे महिले आगच्छत, तो सही होगा बच्चों नृपस्य सभायाम द्वे महिले आगच्छताम, आगच्छताम। आपका ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, तीसरे अभ्यास का कार्य हो गया ये। अब आपका ये चौथा अभ्यास कार्य है जिसे आप ध्यान से देख रहे हैं कि क ख ग घ अंगा च, ये लिखा हुआ बोर्ड पर। तो इसको क्या करना है बच्चों, संधि करना है। इसकी क्या करनी है, संधि, यानी इसको जोड़ना है, इसका संधि करना है। तो यहाँ मैं सिर्फ जो है जोड़ के शब्द लिख दे रही हूँ, बाकी आप लिखेंगे। किंचित, का में होगा किंचित, किंचित। खा में होगा कस्मिचित, कस्मिचित। गा में है सएव, गा है शिरोच्छेदनम, घा है शिरोच्छेदनम। अंगा है ततस्ततः, ततस्ततः। किमर्थम, ये आपकी संधि हो गई। चौथा अभ्यास कार्य आपका हो गया, तीसरा अभ्यास कार्य, चौथा अभ्यास कार्य। अब पांचवा अभ्यास कार्य आप देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को लृट लकार यानी भविष्य काल में परिवर्तित करना है। बच्चों बीच में मैं आपको एक चीज और समझाना चाह रही हूँ कि जैसे आपको 5th क्लास से ही बताया जा रहा है कि अनुवाद करते समय या लिखते समय आपको ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जैसे वाक्य परिवर्तन आप कर रहे हैं या वाक्यों को शुद्ध करना है, तो वहाँ आप देख लीजिए कि कर्ता कौन से वचन का है, कौन से पुरुष का कौन से वचन का कर्ता है, कौन से पुरुष का कौन सा वचन की क्रिया लगानी है वहाँ। तो इस तरह से ये ध्यान देना है कि यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, कर्ता 2 वचन है तो क्रिया भी 2 वचन की होगी, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। और ये भी ध्यान देना है कि वह कार्य कौन से काल में हो रहा है, किस लकार में है, लंग लकार में है कि लट लकार में है कि लृट लकार में है। यदि कर्ता जो है भूतकाल में कार्य को कर रहा है तो उस क्रिया को भूतकाल में ही लगाना है, ना कि कर्ता भूतकाल का और क्रिया भविष्यकाल की लगा दी जाए तो वह गलत माना जाएगा। तो इस बात का बच्चों विशेष ध्यान रखना है। और जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए, क्योंकि आप लोग 8th क्लास में हो, आपका ये लास्ट ईयर है संस्कृत का, तो इसलिए आपको संस्कृत में जो है ज्ञान हो जाना चाहिए अब तक के 4 सालों में।
तो अब आपका ये 5वां अभ्यास कार्य है। भविष्य काल में परिवर्तित करना है। मैं सिर्फ उत्तर लिख दे रही हूँ बच्चों, बाकी आप ये चीज लिखते रहिएगा। नृप ते महिले ध्यानेन पश्यति। पश्यति, उत्तर में सिर्फ लिख रही हूँ पश्यति। नृप ते महिले ध्यानेन पश्यति। इयं मम सेविका अस्ति। खा का है, ये का था, खा है, खा है। इयं मम सेविका भविष्यति। लिट लकार मतलब बच्चों भविष्य काल में इसको करना है, तो होगा या मेरी जो है दासी होगी। द्वे महिले तत्र आगच्छताम् आगमिष्यसि। द्वे महिले तत्र आगमिष्यसि। आगमिष्यसि। वयमपि अध्यापक छात्रा अक्रीडाम। क्रीडस्याम। 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 स शिशो खंडम न करोत्। करिष्यति। करिष्यति। तो ये है आपका 5वें का उत्तर। अब आपका 6वां है। छठवां अभ्यास कार्य है बच्चों आपका। उदाहरण के आधार पर प्रकृति धातु प्रत्यय अलग कीजिए। धातु और प्रत्यय अलग करना है। तो यहाँ 6वां उत्तर है का, खा, गा, घा, अंगा। अच्छा, सिर्फ मैं धातु और प्रत्यय लिख रही हूँ बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा दृश्य। का हो जाएगा दृश्य धातु और इसका प्रत्यय होगा त्वा। खा क्रीड। प्रत्यय हो जाएगा तुमन। आपकी किताब में यहाँ लिखा है बच्चों पद, धातु और प्रत्यय। तो उस तरह से आप लिख करके तब इसको लिखेंगे। मैं सिर्फ उत्तर लिख दे रही हूँ, आप इसे समझ जाइए। गा है गम, मतलब जाना, जिसका रूप चलेगा गच्छत। तो यहाँ हो जाएगा गत्वा का गम, मूल रूप है धातु और प्रत्यय है त्वा। त्वा।
घा है क्री, त्वा, चर। ये आपको 6th क्लास में ही बताया गया बच्चों। कुछ ऐसे धातु रूप होते हैं जो अपरिवर्तनीय होते हैं। जैसे चर है, चर का रूप वैसे ही चलेगा, चरत चरता चरंत। तो जो है यहाँ है चर का धातु रूप वही होगा चर। तो यहाँ है चरितुम, तो हो जाएगा प्रत्यय है तुमुन। पाठित्वा, पठ, पठ मीन्स पढ़ना, इसका ये धातु रूप है पठ और प्रत्यय है त्वा। तो ये है आपका छठे का उत्तर। आप ध्यान से देख रहे हैं। अब आपका 7वां है अनुवाद। का है, इसे संस्कृत में करना है बच्चों। वह बालक राजा चंद्रगुप्त बना, स बालका राजा चंद्रगुप्ता भविष्य, स बालका राजा चंद्रगुप्ता भविष्यति। खा है चाणक्य एक महान विद्वान और अर्थशास्त्री था। चाणक्य एक विद्वान एक महान विद्वान अर्थशास्त्री चास। आसमी। तुम सबने वहां क्या देखा? यूयं तत्र किम अपश्यत? यूयं तत्र गा। यूयं तत्र किम अपश्यत? मम मित्रम
ग्रामात् आगत्य। क्या मम मित्रः, मम मित्रः ग्रामात् आगतः। कल मेरा मित्र गांव से आएगा। पिता पुत्र को रुपए देता है। पिता पुत्रम रूपकम ददात। पिता पुत्रम रूपक्यम ददात। हम सबने सिनेमा देखा। वयम चलचित्रम अपश्याम। तो ये बच्चों आपका अनुवाद है। अब जो है आपका ये 7वां अभ्यास कार्य भी समाप्त हो गया। मूल्य आधारित प्रश्न है जो मैं ओरली आपको बता रही हूँ। मूल्य आधारित प्रश्न है, का है चंद्रगुप्त बाल्यकालात् कीदृश आसीत्। चंद्रगुप्त बाल्यकालात् बुद्धिमाना न्याय पारायणः च आसीत्। बुद्धिमाना न्याय पारायणः च आसीत्। चाणक्य चंद्रगुप्त किमर्थम नृपम अकरोत्। स्वस्वार्थम सार्थाय चाणक्य चंद्रगुप्तम नृपम अकरोत्। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए चंद्रगुप्त को चाणक्य ने राजा बनाया था। गा है अस्मात् पाठात् का शिक्षा मिलत। बाल्यकालात् यो भविष्य संभावना दृश्यते अस्मात् पाठात् शिक्षा मिलत। होनहार वीरवान के होत चीकने पात कहा गया है, जिसमें जो विशेषता होती है वह बचपन से ही दिखने लगती है। लालने के पात जो है पाँव जो है पालने में ही दिखने लगते हैं, कहावत कही गई है। तो बच्चों होनहार वीरवान के होत चीकने पात, इसीलिए आपके अंदर जो विशेषता है, जो विशेष गुण है, वह बचपन से चंद्रगुप्त के अंदर जो विशेष गुण थे, जो बुद्धि थी, वह बचपन से ही दिखाई दे रही थी। तो यह है आपका आज का पाठ जो है समाप्त हो गया। अब आज के लिए बस इतना ही। अगला पाठ अगले टर्म में।